अगर आप इस बार कोई 2 पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। 2 पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की जरूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहां पर आपको अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां तो कहना चाहिए कि मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मंदिर में कितना साउंड हमको होना चाहिए और इसको नापने की जो मशीन का पैमाना होता है वो क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें सर। या 56 डेसिबल रहेगा या कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इस बात के अंदर, इसको क्लियर कर लो। सभी लोग 50 डेसिबल है। जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो प्रशासन हम लोगों से बात करता है और समन्वय बनाकर हम लोग काम करते हैं। जब माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को मध्य प्रदेश के अंदर फॉलो करवाने की एक आदेश जारी किया, जिसके बाद कलेक्टर महोदय ने हम लोगों को बुलवाया। हम लोगों से जो पहली बात हुई, आप लोगों के सामने मैं उसका तस्करा करना चाहता हूँ कि जो भी डेसिबल तय हुआ है, 4 हिस्सों के अंदर डेसिबल तय हुआ है, तो सबसे पहले तो माइक के द्वारा जब हम लोगों ने ये कहा कि भाई हम कैसे इसको नापेंगे या कैसे हम समझे इसको, तो उस वक्त ये तय हुआ था कि सबसे पहले तो हम लोग हर जगह इबादत गाहों में, मस्जिदों में, मंदिरों में जाकर पहले उसका माप तय करेंगे। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन प्रशासन ने एक और मीटिंग रखी। मीटिंग रखने के बाद मस्जिद वालों को भी बुलवाया, कमेटी के जिम्मेदारों को बुलवाया। उसके बाद लोगों ने सहयोग करके चिलम मस्जिदों से हटा ली। ये लोगों ने सहयोग करा जिला प्रशासन को। 2 चिलम का सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में है कि 2 चिलम आप लगा सकते हो डेसिबल सेट करके। उसके बावजूद खंडवा के लोगों ने पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपनी अपनी इबादत गाहों से, अपनी अपनी मस्जिदों से सारी के सारी चिलमें उठा ली, एक रहने दी। प्रशासन ने उस वक्त ये कहा था कि विधिवत हम आपको परमिशन देंगे, आप परमिशन मांगो। बाकायदा लोगों ने आवेदन किया, तमाम मस्जिद वालों ने करा, गुरुद्वारे से भी हुआ होगा, मंदिरों से भी हुआ होगा। अब आज प्रशासन हमको ये कह रहा है कि आपको सारी चिलमें उतारना है, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारे से। मेरा प्रशासन से एक सवाल है, 2 जगह का हवाला दिए सर ने, बड़वानी का और खरगोन का। आप इंदौर का हवाला दो, एक भी चिलम वहां हटी नहीं है। आपने बड़वानी खरगोन का हवाला दिए, वहां से चिलमें पूरी उतार दी। हो सकता है प्रशासन से समन्वय क्या हो गया होगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हम लोग सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये नास्तिकों का देश नहीं है। ये धर्म के आधार पे ही ये देश जो है चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। डेसिबल तय करो, आप माइक की आवाज को कम करवाओ, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप ये कहो कि मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारे से और गिरजाघरों से आप जो है चिलम के सिस्टम को हटा लो। मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है। आदेश जो भी हो, तमाम लोग उस चीज का पालन करेंगे, लेकिन यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि इबादत गाहों से अजान की आवाज, कीर्तन की आवाज, भजन की आवाज, और इसको आप लोग बंद करके नास्तिकता का सबूत दें। हम लोग सब धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कानून के साथ चल के प्रशासन की मदद करने वाले लोग हैं। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि कानून के अंतर्गत हमारे साथ कोई भी ऐसा व्यवहार न करे, ताकि फिर हमको मजबूरन सड़कों पे आना पड़े। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, इंडोर अगर आप कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, इंडोर जैसे
गौरी हाल है यहाँ पर वो इंडोर है, कोई टाकिज है वो तो वो इंडोर कहलाता है, या कोई आपने डोम बना लिया है वो इंडोर कहलाएगा। तो वहाँ अनुमति में छूट है, बशर्ते कि उसकी आवाज बाहर न जाए। तो अगर आप लोग कुछ इसमें अपने विचार कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताइएगा, स्वागत है आपका। जबकि सुप्रीम कोर्ट का तो ये आदेश है कि कम से कम 2 चिलम लगाया जाए इसके अंदर। आदेश की काफी आप ही ने मुहैया करे हमारे पास, आपने जैसा आदेश लाया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2003 का था, आज 2023 में 20 साल बाद लागू किया जा रहा है। हमने आपको पूरा सपोर्ट किया। अब आपका कहना मतलब कि एक लगी हुई चिलम जो मस्जिद हो या मंदिर हो या गिरजाघर हो या गुरुद्वारा, वहाँ से हटाया जाए, ये पॉसिबल ही नहीं। भाई हमारा मैसेज कैसे पहुँचाएंगे हम कि वक्त होगा नमाज का? गुरुद्वारे से कैसे गुरुवाणी का होगा? मंदिर से कैसे भजन कीर्तन होगा? है गिरजाघर से किस तरह से उनका जो भी होता है करोल गीत गाया जाते हैं वो कैसे गाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आपने हमें काफी दी, इसके अंदर भाई 2 चिलम लगाया जाए, ये आप ही ने हमें कहा था। एक अभी तो लगा लो, बाद में एक आदेश आएगा उसमें 2 भी कर लेना आपने। अब आपने आज ये कह दिया कि इसमें से 1 भी हटाया जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो फिर हमारे ग्रुप बैठे, सभी समाज के लोग बैठे, वो भी अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी बात रखता हूँ अभी कि 2 चिलम का आपने कहा था, 2 चिलम आपको लागू किया जाए, तभी हम आपकी बात मानेंगे। से ज़्यादा साउंड चल रहा है, ऐसा भी मतलब की जानकारी में आता है। कई जगह तो बहुत कम हो गया आवाज़। कंप्लेंट तो आई है, ऐसा नहीं है। माननीय एसडीएम साहब और सीएसपी साहब और टीआई साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी बात अभी तक जितने भी बीच में अभी आपने बोली गई है वो थोड़ी सी अधूरी लगती है। 56 डेसिबल जो आप कह रहे हैं इसका मापदंड क्या है? पहले तो ये, अब 56 डेसिबल के अंदर एक स्पीकर रहेगा या एक से ज्यादा रहेंगे? फिर एक चीज ये है कि ये जो टेक्निकल वर्ड है ये 56 डेसिबल, ये जितने भी लोग हैं या जो भी कमेटी के मतलब यहाँ पर लोग बैठे हैं ये भी नहीं समझ पा रहा है कि 56 डेसिबल क्या है और इसको नापने का पैमाना क्या है। हमें मतलब कहना चाहिए कि मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मंदिर में कितना साउंड हमको होना चाहिए और इसको नापने की जो मशीन का पैमाना होता है वो क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें सर। या 56 मतलब डेसिबल रहेगा या कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इस बात के अंदर, इसको क्लियर कर लो। सभी लोग 50 डिसिबल है। इस बात को जो अभी रखे, क्या चाहते हैं आप? उद्देश्य क्या है आपका? आपने पहली बार इजाज़त हमको दी थी जिस पर पालन किया गया है, पर आप बुलाकर अब आपसे हम तो जो दूसरी बात खेल रहे हैं ये तो आप ही सोचिए ना यार, हम इसलिए कैसे ये बात कर सकते हैं जबकि आपके पहले आदेश पर पूरा अमल हुआ है। बात डिसिबल की आपकी आई थी, वो डिसिबल आप लगा के चेक करके उसको कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरी बात तो बगैर मतलब ये तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात जैसे नहीं है कि आप दूसरी बार में ये बात रखिए कि हमारा उद्देश्य ये क्या चाहते हैं, यानी आप यानी पहली बार वो तजुर्बा था क्या आपका? तो इसलिए थोड़ा सा एक समझ नहीं है, सबको भी बुलाए हम सबको आपने बाहर के लिए आपके ये सब लोग हैं, ये सब आपका बाहर के लिए। अजान के बाद तकरीर होती कई बार अंदर वो नहीं तो उसमें भी थोड़ी अंदर की आवाज़ आपने मीटिंग उसके अंदर कहा कि आपसे कि आवेदन दे, और आवेदन का आपने प्रोफाइल बना कि इसी तरह से एसडीएम साहब को आवेदन देना, हमने आवेदन भी दे दिया है। अब आवेदन के उसके बाद में हमको परमिशन नहीं मिली, लेकिन आज ये कुछ नई बात आ रही है सर। और आपके कहने के मुताबिक हमारे मस्जिदों में 7-7, 8-8 चिलम थे, हमने एक चिलम लगाई, एक चिलम रहने दी, बाकी सब निकाली और उसके वीडियो बना के बाकायदा जो पुलिस वाले थे उनके व्हाट्सएप पर किया हमने। वहाँ आकर मस्जिदों में उन्होंने चेक भी किया, डिस्टेबल भी चेक किया, बोले हाँ ये 65 डिस्टेबल है ही बराबर है। हमने दो मस्जिद जगरिया मस्जिद में और मोहम्मद मस्जिद में चेक किया हमने। उससे सर किसी मस्जिद में अगर कोई परेशानी है तो सर उसका निकल जाता है। बस शिकायत आई सर, जहाँ डिसिबल का उल्लंघन हो रहा है वहाँ कार्रवाई की जाए। आरोड़ी मस्जिद में हमारे एसडीएम साहब, टीआई साहब सबने आके नाप के और वहाँ सेट करके चले गए, उसी हिसाब से अजान हो रही है। हमारे पास चार्ट बना रहता साल भर का, उसके अंदर हमारी अजान का और नमाज का समय बदलता रहता है। चूँकि एक आम आदमी को समय की मालूमात नहीं रहती है,
वो कभी 4:15 बजे होती, कभी 4:30 बजे होती, कभी 4:45 बजे, कभी 5 बजे होती। तो स्पीकर के माध्यम से ही हम नमाजियों को बुलाते हैं नमाज पढ़ने वाले। तो अगर ये बंद हो जाएगा स्पीकर तो लोग मालूम लोग तो इससे दूर इबादतों से दूर हटेंगे। तो मेरा मतलब है कि आवाज़ कम करने का कहा जाए, मतलब मैं कुछ करता हूँ। साथ साथ क्या है कि जब तरावी का टाइम आता है, शहरी का टाइम आता है, तो शहरी का भी बोला जाता है। कई जगह ऐसी है आसपास जो लोगों को टाइम नहीं मालूम पड़ता है कि रोज़ा कब रखना है, रोज़ा कब खोलना है। तो स्पीकर जो रहता है मस्जिद से जो आवाज़ जाती है थोड़ी बहुत, तो उससे लोग मोहल्ले के लोग उससे रोज़ा खोलते हैं। और जो लोग हम लोगों में क्या होता है कि मैयत हो जाती है, इंतकाल होता है, तो लोगों का मस्जिद से ऐलान होता है, खास तौर से मस्जिद से ऐलान होता है, तो तमाम लोगों को मालूम पड़ जाता है। आजकल क्या लोग एक दूसरे के बोलते नहीं है, तो मस्जिद से जो ऐलान होता है तो वो स्पीकर के माध्यम से तो लोग उसकी मैयत में और अर्थी में शामिल होते हैं। तो डिसिप्लिन इसी तरीके से कम आवाज़ में रहता है। की आवश्यकता करनी पड़ती है, लेकिन ये भी सही है कि किसी भी चीज की स्थायी अनुमति नहीं दी जाती है, न दी जाना संभव है। किसी भी रूल्स में ऐसा नहीं किसी चीज की परमानेंट कोई अनुमति दे दी जाए। ये उत्सव के लिए कोई चीजें रहती हैं तो उसमें अनुमति दे दी जाती है। अदरवाइज आप कहें कि मैं तो 7 साल में बाइक चलाऊंगा या 10 साल के लिए मुझे अनुमति दे दी जाए, इसको पॉसिबल नहीं है। ये नियमानुसार भी नहीं है, कोई हो तो बताए मुझे स्थायी रूप से किसी चीज की अनुमति दे दी जाए। और इस तरह से जो गाइडलाइन है वो हमने आपको बताई है, मैंने और एसडीएम साहब ने। आपने जो कुछ कहा है वो भी हमने सुना है और हम अपने अधिकारियों को ये चीज बता देंगे जो आपके विचार से अवगत उन्हें करा देंगे जो भी आपने कहा है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि जो डेसिबल वाला इशू है वो भी मैंने बताया आपको कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा डेसिबल लेंगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कहीं जा नहीं पाएगी। तो आपका पर्पज़ है कि लोगों को संदेश पहुँचाना, वो डेसिबल के हिसाब से नहीं जा पाएगा अगर आप उसको पालन करेंगे तो। नंबर 1 चीज़। नंबर 2, यदि आप मान लें कि साहब अनुमति ले लेते हैं तो अनुमति किसी भी चीज़ की स्थायी रूप से नहीं दे सकती। और इस संबंध में ये बातें सुनी और जो प्रश्न थे जो भी जिज्ञासा है हम लोग काफ़ी कुछ हद तक उनको समझाने या संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। रही बात जैसे अनुमति की बात आई, सबसे पहली बात अनुमति में हम लोग ओकेजनली अनुमति के लिए हम मना नहीं करते। जो निर्देश है उसमें क्लियर लिखा है कि जो अनुमति जारी हुई वो कम से ज़्यादा 15 दिन की रहेगी। 15 दिन से अधिक की अनुमति नहीं रहेगी। स्पेशल कोई त्यौहार आ रहा है या स्पेशल कोई कार्यक्रम आपका धार्मिक या जैसा भी करना चाहोगे तो उसकी पृथक से जारी हो जाएगी। ये है उसका क्लियरेंस। हम लोग जैसे कह रहे हैं सर कि 365 दिन तो हम उसको नहीं रखेंगे, लेकिन जो उस नियम में आ रही है स्पेशल कोई जैसे शहरी वाली बात आई तो तब समय हम इन नियमों में शिथिलता रख सकते हैं कि सूचना देना है तो वो एक अनुमति हाँ इफ्तार वाली में तो वो उस समय में आप अनुमति ले लेंगे तो हम लोग उसको निर्धारित दिवसों की करके कर देंगे। रही बात डेसिबल की, तो जो डेसिबल जो निर्धारित है अगर उसका हम पालन करें तो ये कमरे में हम जो बात कर रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके पैरामीटर पे तो कोई सा भी ध्वनि विस्तारक यंत्र फिट ही नहीं बैठता है बात ये। और वो जिस सर्कुलर में दिया है उस सर्कुलर के हिसाब से ऑटोमेटिकली ये हो जाता है कि आप कोई सा भी ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा ही नहीं सकते इस डेसिबल के अंदर, क्योंकि मैं जिस डीबी पे बात कर रहा हूँ खुद ही 50-60 से ज्यादा होके जा रही है, हो गई है। तो ये है उसका इंटरप्रिटेशन कि भाई आ ही नहीं रहा है कोई सा भी ध्वनि विस्तारक यंत्र। दूसरी बात, जो भी आप लोगों ने अन्य जो सवाल हम लोगों से पूछे हैं और हम कितनी हद तक आपको संतुष्ट कर पाए, लेकिन हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस मैसेज से पूर्णतः अवगत करा देंगे। लेकिन संभाग के अन्य जिलों में जो यूनिफॉर्मिटी एक रूपता है इस चीज को लेकर, इन निर्देशों को लेकर, तो उसका पालन कहीं ना कहीं हमको भी कराना ही पड़ेगा। ये भी तय है कि खरगोन के लिए अलग रूल और पड़ोस में लगे हुए खंडवा के लिए अलग रूल, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये भी हम लोगों को हमारा माइंडसेट अभी बना के रखना पड़ेगा। दूसरी बात कि अभी तक आप लोगों का भरपूर सहयोग मिलता आया है हम लोगों को, और कभी हम लोगों को ऐसा लगा नहीं कि कहीं से कोई रेजिस्टेंस है या कहीं से कोई खिंचाव की स्थिति है कि भाई पुलिस को कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा। अभी तक मैं इस बात के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कभी भी किसी बात में जो है आप लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं हुआ है। तो इस बार भी मैं यही अपेक्षा करूँगा कि हमको अभी भी आप लोगों का सहयोग मिले
और बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से अच्छे से निभाई है। तो इस बार भी सहयोग की अपेक्षा रहेगी। रही बात आपके प्रश्न और आपकी जो भी जिज्ञासा है वो वरिष्ठ अधिकारियों तक हम लोग पहुंचा देंगे, उनसे भी चर्चा कर लेंगे। ऐसा है क्या कानून? आपकी हम सुन रहे, बात सुन लो, आपकी हम सुन रहे हैं। हिंदुस्तान के एक प्रदेश में चलेगा कानून और एक में नहीं चलेगा। आपने अभी संभाग स्तर की बात करी माननीय एडीएम सर ने, बहुत निमर, बहुत शालीनता पूर्वक मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जहाँ आपने संभाग की बात करी है कि एक संभाग में चलेगा दूसरे में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुल्क के एक प्रदेश में चलेगा और दूसरे में छूट मिलेगी क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान में बंद कर दो। और आप हम लोगों की बात उच्च अधिकारी तक के करें, हो सका तो उनके साथ भी हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम अपनी बात रखेंगे। एकदम से कोई भी निर्णय को हम लोगों पे मत थोपो, एक थोप चुके हो आप लोग। ये सबसे जिला में बहुत प्यार मोहब्बत से आपने उतरवाई है, तो सबने बकायदा फोटो खींच खींच के दिया है आपको। मैंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना है, उसका आदेश का पालन करा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा हमने किसी दबाव में नहीं उतारा था। ठीक है ना, सहयोग किया ना प्रशासन को। एक मिनट, जैसे आपने अभी बात हुई थी, एजेंट साहब जब बात करते थे हम लोग 55 या 50 डेसिबल था वो, ये जो बात करें हम लोग, तो इसके मायने से मतलब इस डेसिबल पर हम कभी अमल करते तो इसका मतलब वो चिलम तो बंद ही करना पड़ेगा हमको। पूरी मिला के प्रशासन चिलम पूरी उतारना ही चाह रहा, मतलब जो एक लगी उसको भी उतार दो। तो 50-55 डेसिबल के हिसाब से आवाज़ ही नहीं आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ हुई। तो अभी मैं जिस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये 55 डेसिबल DCU के थे, ये आसपास ये 50 हो गया, 50-55 में लगभग है ये। तो ये माइक में जब बोले तो आवाज़ बहुत ज़्यादा होंगी, क्राउड ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा हो गया। तो पूरे मिला के प्रशासन की मंशा ये है कि भाई एक चिलम जो वो भी हटाया जाए, मतलब चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या गिरजाघर, सब जगह पे आवाम तो बिल्कुल जो है ये टेक्निकल शब्दों को नहीं जानती। 56 डेसिबल होता क्या है, अब ये तो थोड़ा सा बताए सबको। स्पीकर आता है क्या, क्राइटेरिया में स्पीकर आता है कि नहीं आता, बस इतना तो बताइए। जो ऑडियो मीटर से जो डेसिबल ध्वनि की जो आवृत्ति है उसकी तीव्रता को नापने के लिए ऑडियो मीटर में डेसिबल नाम का पैरामीटर बनाया गया है, पैमाना बनाया गया है, और उसी पैमाने के अनुसार से ऑडियो मीटर बने रहते हैं। हो सकता है जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ अभी ये 55 के आसपास हो, के आसपास हो। मैं यहाँ कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम अपनी सुविधाओं की दृष्टि से मिले हुए अधिकार को कानून नहीं कह सकते। अगर हम बहुत लंबे समय से 50 साल से चला रहे हैं जिला, ये 50 साल से चल रही है, तो कोई विधिक आदेश नहीं है इसका। ये बहुत मतलब स्पष्ट बता दूं, कोई विधिक आदेश भी नहीं किसी का, ये तो सुविधा अनुसार चल रहा है। क्या कोई कह रहा है हमारी सुविधा थी चला दिया, चल रहा है, कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अब चूंकि प्रशासन ने इसका कहा है तो थोड़ा सा ध्यान इस पर देना पड़ेगा। और चूंकि परंपराएं चल रही, हम भी नहीं चाहते उसका चल गया। हमने आपको भी मतलब आपको हमने कानून से भी अवगत कराया, व्यवस्थाओं से भी अवगत कराया। जो आपने कहा है उसको भी हम वरिष्ठों को भी अवगत करा देंगे। पर यहाँ मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो भी चल रहा है किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, वो विधिक नहीं बिना परमिशन से, और परमिशन कभी स्थायी नहीं होती। जैसे ये अभी आपने सबने बताया 15 दिन के लिए परमिशन, हाँ तो विधिक स्थायी नहीं होती कोई विशेष त्योहार आएंगे तो उनकी भी परमिशन होगी। 15 दिन के लिए, फिर आप 15 दिन में रिलीव करें, बता दो विशेष ये करते रहेंगे क्या अपने लिए भी एक पूरी कौम है, पूरे लोग बैठेंगे ना, अल्लाह हमारे लिए रास्ता कोई ना कोई निकाल देगा सब तक पहुंचने का। लेकिन सर आप मेरे को जो बात समझे, आपने जो हमसे पहली बात कही हमने पूरा पालन किया, फिर आप हमारी बात से हमको ही इनकार करवा कर बात कर। आदेश को समीक्षा भी होती है, 2-4 बार समीक्षा। आप इसको तो कर लो, एक ही का आया है आप सर, हम बिल्कुल आप भी आपके साथ ही देंगे, बिल्कुल वो तो मानना ही पड़ेगा हमको। आपसे काम करने की क्षमता, आराम, नींद और संवाद में व्यवधान पड़ता है। कोलाहलपूर्ण वातावरण के कारण उच्च रक्तचाप, बेचैनी, मानसिक तनाव तथा अनिद्रा जैसे प्रभाव शरीर में पाए जाते हैं।
अधिक शोर होने पर कान के आंतरिक भाग की क्षति होने के प्रमाण पाए गए हैं। लाउड स्पीकरों और हॉर्न के यहाँ तक कि निजी आवासों में भी इस्तेमाल पर व्यापक दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी किए गए हैं। ये प्रमाण पाए गए हैं जिसके कारण ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। कई बार हम लोग देखते भी है कि कहीं डीजे चलता है और हम लोग देखे हैं कि नाचते नाचते बंदा गिर गया है और उसके अटैक से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। हम लोग भी डीजे के सामने जाते हैं तो कई बार ऐसे कंपन हमारी बॉडी होती है, इसी कारण से सारी चीजें करनी पड़ती है। वो सारी चीजों का वही उसी पे चर्चा, सारी चीजों पर चर्चा। हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी, खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ, और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे।